हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द चैनल। आजकल हम सबको जब भी कुछ नया जानना होता है, सीखना होता है, तो हम सबसे पहले गूगल या तो फिर यूट्यूब पर सर्च करते हैं। ऐसे में कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सुनते हैं, जैसे कि सर्च इंजिन्स। तो ये सर्च इंजिन्स क्या है और किस तरीके से काम करते हैं? सादी भाषा में कहा जाए तो गूगल, याहू, बिंग, ये सारे पॉपुलर सर्च इंजिन्स हैं। कोई भी वेबसाइट इसलिए बनाई जाती है ताकि लोग उसको देखें, लेकिन वेबसाइट बनाना और लोगों का उसका देखना, ये दोनों काम बहुत अलग है। तो आपकी वेबसाइट को लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, इसलिए आपकी वेबसाइट का सर्च इंजिन्स के फर्स्ट पेज पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट पेज एक ऐसा पेज है जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं और ट्रस्ट करते हैं। ज्यादातर लोगों की बात करें तो जब भी वो लोग गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो फर्स्ट पेज पर जितनी वेबसाइट्स आती है उतनी वेबसाइट्स को ही वो लोग विजिट करते हैं। सेकंड पेज पर बहुत कम लोग जाते हैं। और ऐसे में अगर आपकी वेबसाइट या फिर आपका ब्लॉग सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पर आता है तो आपके लिए अच्छा है। यहां तो ऐसा है कि जो दिखता है वही बिकता है, चाहे वो कितना अच्छा हो, लेकिन अगर दिखता ही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब भी आप गूगल के सर्च बॉक्स में कोई भी वर्ड टाइप करके सर्च करते हो, उसके बाद आपके सामने जो पेज खुलकर आता है उसे कहते हैं सर्प, SERP, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्प के ऊपर दो तरीके की लिस्टिंग्स होती है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो इन दोनों में से जो इनऑर्गेनिक लिस्टिंग्स है उसके लिए हमें गूगल को पैसे देने पड़ते हैं। ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स जो होती है वो फ्री होती है, बिना पैसे दिए हम गूगल के टॉप पेज पर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको करना पड़ता है SEO। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए वर्डप्रेस या तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करना जरूरी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग उस वेबसाइट पर आए, उसको विजिट करें, उसके लिए SEO करना जरूरी है। तो अब आपको सवाल होगा कि SEO होता क्या है? SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए SEO किया जाता है। आपकी वेबसाइट का, आपके पेज का SEO करने से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ेगा, और ट्रैफिक बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। तो कुल मिला के कहे तो ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए SEO करना जरूरी है। किसी भी सर्च इंजन के अपने रूल्स होते हैं। SEO की टर्मिनोलॉजी में कहूं तो एल्गोरिदम्स होते हैं, उसी के आधार पर वो किसी भी वेबसाइट को रैंकिंग देते हैं। गूगल में जाकर कोई भी कीवर्ड हम टाइप करके सर्च करते हैं तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो हमको सर्च रिजल्ट में दिखाते हैं। तो जो कंटेंट हमको दिख रहा है पहले पेज पर वो अलग अलग ब्लॉग से आया होता है। तो जो रिजल्ट आपको सबसे ऊपर दिखाई देता है वो गूगल में नंबर 1 रैंक पर है। उसका उतना अच्छी तरीके से SEO किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा विजिटर उसके ऊपर आए। सो इन शॉर्ट, अगर आप अपनी वेबसाइट का SEO नहीं करते हो तो जब भी कोई यूजर कोई कीवर्ड टाइप करेगा और उस कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपकी वेबसाइट में नहीं है, SEO नहीं किया गया है, तो वो यूजर आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सर्च इंजन ही आपकी वेबसाइट को, आपके ब्लॉग को ढूंढ नहीं पाएगा, ना ही वो आपके वेबसाइट के कंटेंट को अपने डेटाबेस में स्टोर कर पाएगा। तो कुल मिला के आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा, और ट्रैफिक नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो बेसिकली SEO 3 प्रकार के होते हैं, मोटा मोटी बात करें तो ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO एंड लोकल SEO। हम एक एक करके सारे SEO के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन पेज SEO के बारे में। ऑन पेज SEO का काम होता है ब्लॉग में। उसका मतलब है कि वेबसाइट को ठीक से डिजाइन करना जो SEO फ्रेंडली हो। SEO के रूल्स को फॉलो करके वेबसाइट में टेम्पलेट यूज करना चाहिए, प्लस अच्छा कंटेंट रखना है, प्लस ऐसे कीवर्ड्स का यूज करना है जो सर्च इंजन में सबसे ज्यादा सर्च होते हो। आपकी टाइटल, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, प्लस आपका जो मेन कंटेंट होगा उसके अंदर भी आपको ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड यूज करने हैं जो ट्रेंड हो रहे हो, जो ज्यादा सर्च हो रहे हो। उसकी वजह से गूगल आपकी वेबसाइट को ढूंढ पाएगा, आपके कंटेंट को ढूंढ के अच्छा रैंक दे पाएगा, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ेगा। ऑन पेज SEO में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट की स्पीड। सर्वेस कहते हैं कि कोई भी यूजर ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 सेकंड किसी वेबसाइट पर, किसी ब्लॉग पर रुकता है। अगर उतने ड्यूरेशन में आपका पेज नहीं खुला तो वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरी वेबसाइट पर। और यही बात यूजर्स के साथ साथ गूगल के लिए भी लागू होती है। अगर आपके पेजेस जल्दी से नहीं खुल रहे हैं तो गूगल को भी नेगेटिव सिग्नल जाता है कि आपके पेज को, आपके ब्लॉग को, आपकी वेबसाइट को कोई देखना नहीं चाहता है, उसकी स्पीड अच्छी नहीं है, तो वो आपको अच्छा रैंक नहीं करेगा, आपको प्रीफर नहीं करेगा लोगों को दिखाने के लिए। आपकी वेबसाइट या फिर ब्लॉग का स्पीड अच्छा रहे उसके लिए आप हो सके उतना सिंपल थीम्स यूज करें। कई बार लोग ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में ऐसी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी हैवी थीम्स यूज कर लेते हैं कि वेबसाइट ओपन ही नहीं हो पाती है। तो सिंपल थीम्स यूज करें, प्लस जो भी आप पिक्स यूज करने वाले हो उसका साइज भी कम से कम रखो। ज्यादा प्लगइन्स का यूज भी ना करो। W3 टोटल कैच और WP सुपर कैच प्लगइन्स का यूज करो। वेबसाइट में टाइटल टैग जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दीजिए, उसको ऐसा बनाइए कि लोग उसको देखते ही उसके ऊपर क्लिक करें। और 65 वर्ड से ज्यादा वर्ड्स मत रखो, क्योंकि गूगल भी 65 वर्ड्स के बाद सर्च इंजिन के अंदर टाइटल टैग शो नहीं करता है भाई। आपके पोस्ट का जो URL होगा उसको भी हो सके उतना ज्यादा सिंपल और छोटा रखिए। रिलेटेड जो पेजेस होंगे उनको भी एक दूसरे के साथ आप इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। इंटरलिंकिंग का फायदा ये होगा कि सारे इंटरलिंक्ड पेजेस साथ में रैंक कर सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है कंटेंट। उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि कंटेंट ही किंग है। अगर कंटेंट अच्छा होगा तो आपकी वेबसाइट की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। आप जब भी कंटेंट लिखो तो ध्यान रखना कि कम से कम 800 वर्ड से ज्यादा यूज करना, और आपका जो आर्टिकल होगा उसका जो टाइटल होगा, उसका सब टाइटल होगा, उसका भी खास ध्यान रखना। जो आपके फोकस कीवर्ड्स है उसका यूज करना आपके टाइटल में, सब टाइटल में। और आपका जो मेन कीवर्ड है जिसके ऊपर ही आपका पूरा आर्टिकल है उसको हो सके तो बोल्ड रखिए, जिससे गूगल और विजिटर दोनों अट्रैक्ट होंगे। उसके बाद बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में। ऑफ पेज एसईओ का पूरा काम आपके ब्लॉग्स के बाहर का होता है, मतलब कि आपके ब्लॉग्स का प्रमोशन करना। फॉर एग्जांपल किसी पॉपुलर ब्लॉग पर जाकर कमेंट्स करना, आपकी वेबसाइट की लिंक सबमिट करना, जिसे हम बैकलिंक्स कहते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका है पॉपुलर सोशल मीडिया जो साइट्स है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहां पर जाकर आपके वेबसाइट के नीच से रिलेटेड पेजेस बनाइए और वहां पर फॉलोअर्स इकट्ठा कीजिए और वहां पर उनको बताइए कि अपना एक वेबसाइट भी है, तो यहां से भी काफी ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर आ सकता है। इसके अलावा एक तरीका यह भी है कि आप बड़े बड़े ब्लॉग्स पर जाकर गेस्ट पोस्ट सबमिट कर सकते हैं। इससे उनकी ऑडियंस को, उनके व्यूअर्स को भी पता चलेगा आपकी वेबसाइट के बारे में, आपकी स्किल्स के बारे में। क्वेश्चन आंसर्स वाली जितनी भी वेबसाइट्स है वहां पर जाकर भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लोगों को आंसर दे सकते हैं और वहां पर भी आप लोगों को अपनी वेबसाइट के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लोकल एसईओ के बारे में। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये लोकल एसईओ क्या होता है। किसी भी लोकल ऑडियंस को ध्यान में रख के उनको टारगेट करके जो एसईओ किया जाता है उसे कहते हैं लोकल एसईओ, जो आजकल काफी चलता है। लोकल एसईओ एक ऐसा टेक्निक है जिससे आपकी वेबसाइट को, आपके ब्लॉग को कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि वो रैंक तो करे, लेकिन पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए उनको ध्यान में रख के ये किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे तरीके भी है जिससे आपको लोग ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी जान सके, आपकी वेबसाइट के बारे में लोगों को पता चल सके। बहुत सारे लोगों को एसईओ और इंटरनेट मार्केटिंग को लेकर काफी सारे डाउट्स होते हैं। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि दोनों एक ही है, ऐसा नहीं है। इंटरनेट मार्केटिंग ये एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। एसईओ सिर्फ एक टूल है, आप उसे इंटरनेट मार्केटिंग का एक छोटा सा हिस्सा कह सकते हैं। एसईओ की मदद से इंटरनेट मार्केटिंग अच्छी तरीके से हो सकता है, आसानी से हो सकता है, आप ये कह सकते हैं। ओके देन, आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, आपको कुछ नया जानने मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मेरे साथ डायरेक्ट कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बिंदास मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। इसके अलावा हमारा एक एंटरटेनमेंट चैनल भी है। बेसिकली मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक एक्टर हूँ, तो हमारा एक चैनल है जैस्टैक करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, विजिट कीजिए, वहां पर आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिलेगा। ओके देन, मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।